नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मॉडल प्लास्टिक सेट 2। मॉडल प्लास्टिक सेट 2 पढ़ने वाले हैं। चलो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर और जावा सागर, अटलांटिक महासागर और हडन की खाड़ी, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर लिखा है बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन नंबर 2 यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। हुमायूं ने रखी थी। किसने रखी थी? हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह है उससे किसका नाम नहीं जुड़ा? अनुग्रह नारायण सिंह का, JB कृपलानी का, ब्रजकिशोर प्रसाद का, सरदार पटेल का। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है सरदार पटेल का। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियाँ, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। किसका अध्ययन किया जाता है? सीस्मोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दो भूकंप का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार, दुआर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है मर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है मणिपुर में। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? जो श्रीलंका में डच और पुर्तगाली हैं उनके उपनिवेशवासियों के वंशज हैं उनको कहा जाता है क्या? सिंहली, तमिल, बरघेर, बेद्दा। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बरघेर। स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलान कीजिए। मिलान करना है। इलेक्ट्रॉन है, इधर देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इधर देख रखा रदरफोर्ड, थॉमस और चैडविक। क्वेश्चन नंबर 2 मिलाई इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन खोज की थी किसने? चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज थॉमस ने की थी। हम मिला लीजिए। इलेक्ट्रॉन ए का कौन सा? 3, ए का 3 और फर्स्ट का तीसरा और सेकंड का पहला और ये न्यूट्रॉन जो वाला जो इसकी रदरफोर्ड इसका हो जाएगा दूसरा। ये पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु हैं कौन कौन से? सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु जो होते हैं उसका क्या होता है कि क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक जो है आयनिक अणु वाले से की तुलना में अधिक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं कि अंतरा अणुक बल कमजोर होते हैं। सह संयोजी आबंध के बारे में बताना है इसमें कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है 2। इसमें 1 और 3 वाला सही। 1 में जो सहसंयोजी आबंध वाले अणु होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं और इनके जो अंतराणुक बल हैं वो कम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। आहूत करना, सत्य को आहूत करना और सत्य का सत्यापसान करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हम कह रहे हैं
कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, उसकी बिना अनुमति की पूर्व बिना राष्ट्रपति प्रस्तावित किया जा सकता है। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, इनमें से कोई सा नहीं। आंसर प्रश्न नंबर 11 का 3 साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लाया जा सकता है, प्रस्तावित हो जाएगा ना। प्रश्न नंबर 12 ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट कहाँ बदलता है? गॉल्गी में, कोशिका द्रव में, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटोप्लाज्म में। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर 2 कोशिका द्रव में। ग्लूकोज का पाइरूवेट बदलता है कोशिका द्रव में। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? बताइए किसने कहा था ये बात? टीसॉन ने, एम सिलिडेन ने, जे परकिंजन, रुडोल्फ बिरसा ने। किसने कही थी? प्रश्न नंबर 13 का 4 रुडोल्फ बिरसा ने कही थी। इसे बिरचा भी लिखते हैं अंग्रेजी में, जो बिरचा अंग्रेजी में कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण याद करें जो मीटर प्रति सेकंड में, यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो त्वरण कितना हो जाएगा? इसका त्वरण हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा 2? त्वरण F बराबर होता है में, इतना फार्मूला होता है F बराबर ma होता है। ये हो गया इसका न्यूटन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ये हो गया द्रव्यमान कितना? इसका 10। त्वरण हो जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा, ये भी कटेगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, ये बराबर ये हो जाएगा त्वरण। प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 दे हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के कैसे होता है? बराबर होता है कैसे? बल के, आवेग के, आघूर्ण के, गति ऊर्जा के। किसी वस्तु का द्रव्यमान उत्पन्न होने वाला त्वरण बराबर होता है किसके? 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ए बल के बराबर होता है। ये फार्मूला बताया मैंने, ए बराबर है में उसी एफ हो गया बल और एम हो गया द्रव्यमान और ये होगा त्वरण, इसके गुणनफल के बराबर हो गया। किसी आवेशित वस्तु के से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं? आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? निष्प्रभावीकरण, आशुषीकरण, पृथ्वीकरण, भूसंपर्कण। बताइए क्या सही है इसका? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है 4 भूसंपर्कण। आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया भूसंपर्कण कहलाती है, संपर्कण। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें क्योंकि सूचना संसाधन लूट है। सूचना संसाधन क्या है? कंप्यूटर से लूट है, कंप्यूटर सूचना संसाधन लूट है। ये डीबीटी का सूचना संपादन टूल है, टूल लूटने टूल। इंटरनेट सूचना संसाधन टूल है। सीडी सूचना संसाधन टूल है। कौन सा सही है इसका? 17 का ये कंप्यूटर सूचना संसाधन टूल है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यूएन जिससे कहते हैं न्यूयॉर्क में इसका। हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस यानी कौन सी तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 19 को बताएं। 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 27 दिसंबर। 19 का सही जवाब है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किया जाता है किसमें? गोल्फ में, पोलो में, बेसबॉल में, फुटबॉल में। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब है गोल्फ में। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस ये गोल्फ में यूज होते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो छुआछूत का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। 2000 बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 21 का है 3 अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित स्पर्श नहीं कर सकते इसमें वाला है। ये
हरिजन की छुआछूत पर जो लोग भेदभाव करते हैं, हरिजन है या दलित लोग हैं, उन पर उनके पर यही केस लगा था। तो नीचे 17 के अनुसार कार्रवाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, निम्न में से कौन गुप्त काल में वेद की काम के लिए माना जाता? कौन गुप्त काल में वेद की काम के लिए माना जाता? सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है सुश्रुत। गुप्त काल में वेद की काम के लिए माना जाता था। यह सुश्रुत जो वेद की काम करते डॉक्टर था ये। इनमें से कौन सा से कथन गलत है? यह जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है। देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा सही है इसका? पी क्यू दोनों सही है, पी भी सही है, क्यू भी सही है। कैसे? संविधान द्वारा माना कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है और इसके सभी राज्यों में से जो पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति पंजाब में सर्वाधिक है। सवाल नंबर 24 का है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइए। 1948 से 53, 51 से 56, 50 से 55, 52 से 57। पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56। निम्न में से कौन सा एक, क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स यानी ओपन सोर्स नहीं है। बताइए ओपन सोर्स कौन सा नहीं है? विंडोज, उबंटू, लिनक्स, ड्रूपल। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ए, विंडो जो ओपन नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टूल। क्वेश्चन नंबर 26 है टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह क्या? बताइए भाई क्या ये? केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया गया कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया गया कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर। कौन सा कर है? 26 का 4 है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है टूथपेस्ट पे जो कर लगता है वो। प्रश्न नंबर 27 किसे लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं किसे? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या बुध को? लाल ग्रह कैसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का लाल ग्रह कहते हैं 27 लाल ग्रह कहते हैं। बताइए। इसका पहला है मंगल, इसका ट्रिक है मंगल में ला बाद में आ रहा और ला से लाल हो जाएगा, ये ट्रिक है इसकी। क्वेश्चन नंबर 28 में करें मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, शोभाडे, इनमें से कोई नहीं। आगे मालगुडी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का इसका है आर के नारायण, है। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के, संतूर के, सितार के, सरोद के। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब दें। यह है पहला तबला। जाकिर इस तरीके से याद कर लो कि जाकिर कोई लड़का है और तबला बजाता है, इस तरीके से याद कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी बताइए। अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, अयोध्या। सरयू नदी के किनारे कौन सा बसा है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बना है अयोध्या बसा है। ये जो चिन्ह दे रखा है ये बताएं क्या दर्शा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का बताएं। ये बताया परिवेश निषेध है, यानी सीधे कट कर रखा है इसमें, जाना वर्जित है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय बताइए किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 32 का है 3 राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर
33 बताइए। 33 जगह हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है इलाहाबाद में। इलाहाबाद हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषा की रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब लखनऊ में। मोतीलाल बाल संग्रहालय लखनऊ में। भारत कला भवन संग्रहालय अब स्थित है कहाँ? भारत कला भवन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में। 35 का सही जवाब है वाराणसी में। यह है वाराणसी में ये। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। 36 का सही जवाब है 3, ये 9वीं अनुसूची में। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में, यह है 9वीं अनुसूची में। ये आया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 स्वरोजगार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए पुरुषों हेतु स्वरोजगार योजना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 का है 3 कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 38 मथुरा के शिल्पकला के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया? मथुरा की शिल्पकला के लिए संगमरमर का, काला पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का, ग्रेनाइट का। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब है 3 बलुआ पत्थर के लिए। ये सही जवाब बलुआ पत्थर के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और इसी तरीके की और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।